के लिए मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल व्लॉग। आ गई हूँ खुद चलकर रितिका के घर पर। Welcome to my home. अब थोड़ा बहुत तो क्लू मिल ही गया होगा हमारे दर्शकों को, है ना? One of my superfood for women's health for the women of today is चुटकी बजाते ही इतने सारे बेनिफिट्स बता दिए। विमेन होती हैं, उनको बोला जाता है अन्नपूर्णा। चलो let's get started. जैसे कि ये चीज आपके लिए सरप्राइज है, वैसे मेरे लिए भी सरप्राइज है। मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि ये इन चीजों से क्या बन सकता है। It's not the best, but yeah. इस चाय में क्या स्पेशल है? Is the spices. क्या हम पराठा बना रहे हैं? Nope. क्या हम रोटी बना रहे हैं? Nope. मैं कर रही हूँ अपने इडली वेसल का यूज। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या बन रहा है। Okay, kids. There is some surprise. Amazing. This one is very healthy. Very healthy. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीट्स पैराडाइज। आज के स्पेशल दिन के लिए मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल व्लॉग। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और मैं अंदर जाने वाली हूँ और आज लेडीज़ स्पेशल व्लॉग होने वाला है। लेडीज़ की बात की जाए, विमेन की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी हेल्थ। तो इससे पहले वाले एपिसोड में भी आपने देखा था कि किस तरीके से रितिका ने जो कि हेल्थ कोच है और डाइटिशियन है, स्पेशलिस्ट हैं, सो उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से बताया था हम लोगों को, आप लोगों को बताया था कि कैसे एक वुमेन को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए डाइट का कितना अहम रोल होता है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा न्यूट्रिशियस डाइट। तो चलिए वही जानने के लिए आज मैं आ गई हूँ खुद चलकर रितिका के घर पर ही, जहाँ पर आपके लिए है सरप्राइज। तो देर न करते हुए फटाफट से चलते हैं अंदर। Hi. How are you? How are you? Come in. So friends, she is रितिका। रितिका को तो आप जानते ही हैं। तो रितिका भाई, मैंने अपने फ्रेंड्स को तो बता दिया कि यहाँ पर कुछ सरप्राइज होने वाला है आपके घर के अंदर, तो कुछ हिंट दे सकते हो आप? I'm nervous. I'm also nervous. क्या हम कुछ क्लू दे दें क्या, या सीधे सरप्राइज रिवील करें ऊपर जाके? This is my most favorite part of my home, and this is where I brew love. So come on in. आपको दिखाया जाए। चलो। So hi, welcome to my favorite part of the home, and I brew love here. So friends, हम यहाँ पर आ गए रितिका की किचन में, जो कि है उनका फेवरेट स्पेस या फिर प्लेस भी बोल सकते हैं। और अब थोड़ा बहुत तो क्लू मिल ही गया होगा हमारे दर्शकों को, है ना? यस, यू गेस्ड इट राइट। हम लोग किचन में ही कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। तो रितिका चलो अब बता ही देते हैं क्या करने वाले हैं। Sure thing. The best place to a man's heart is through his stomach, and the best place for a woman's body is also through the food that we eat. मैं कोशिश करूंगी कि अपने व्यूअर्स को समझाएं कि हमारे फूड हमारे लिए कितना एसेंशियल है। एवरी फूड कैन एक्ट एज अ मेडिसिन, और जब उसकी मेडिसिनल वैल्यू, स्पेशली जो हम ईस्ट कल्चर से आते हैं या इंडियन कल्चर से आते हैं, हमारी मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ द फूड इज सो ट्रिमेंडियस कि अगर उसका अच्छे से प्रयोग किया जाए, it can give us immense benefits. And one of my superfood for women's health for the women of today is मेथी दाना. मेथी दाना, A power ingredient. ये मेथी दाने, also called as fenugreek seeds, are just not any seeds. They look very tiny, but trust me, they are powerhouse of magical things. So इसके benefits बहुत सारे हैं. जितना ही इतना छोटा इसका साइज है, बेनिफिट्स उतने ही ज्यादा. सो नंबर 1, हमारे हार्मोन बैलेंस में हेल्प करता है, स्पेशली फॉर every woman who's undergoing any hormonal changes, be it
menstrual cycle, be it polycystic ovary disease, or be it menopause. These little tiny ingredients are a powerhouse of phytoestrogens, जो estrogen mimicking hormone है हमारी body में, और ये हमें required है in cases like PCOD, polycystic ovarian disease, required है हमारे hot flashes, menstrual disorders, cycle irregularities, so many things, and plus cholesterol regulate करता है, डायबिटीज रेगुलेट करता है, इट्स एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी. सो इफ यू हैव एनी एक्स, पेन्स, इफ यू हैव हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, और इवन स्किन इश्यूज, दीज मैजिकल सीड्स कैन बी वंडर्स. वाह रितिका, आपने तो मतलब कुछ ही सेकंड्स में यानी कि चुटकी बजाते ही इतने सारे बेनिफिट्स बता दिए मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स के. और भी सच में ही हमारी जो महिलाएं होती, स्त्रियां होती हैं, विमेन होती हैं, उनको बोला जाता है अन्नपूर्णा, है ना, अन्नपूर्णा बोला जाता है. और उनकी अपनी हेल्थ का वो ध्यान नहीं रख पाती हैं, और जबकि खजाना छिपा है उनके अपने अन्नपूर्णा की किचन के अंदर. दैट्स ट्रू. बिल्कुल. और तो किचन के इंग्रेडिएंट्स के हम बीच में और भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते रहेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और स्पेशली फॉर विमेन्स हेल्थ. तो चलो, देर बहुत हो गई है यार, गपशप बहुत. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. पर पहले चाय हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल, चाय के लिए तो मैं बहुत तरस रही हूँ. और लेकिन भाई चाय से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो डिश है ना वो है, तो कहीं उसमें ट्रस्ट मी, जब तक चाय बनेगी हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी. पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दें. इतनी मतलब हेल्दी डिश है और चाय के साथ साथ बन जाएगी. बिल्कुल. आपको लगा सिर्फ आप ही सरप्राइज दे सकते हो. अरे मैं अपने दोस्तों को बताना भूल गई. जैसे कि ये चीज आपके लिए सरप्राइज है, वैसे मेरे लिए भी सरप्राइज है. सो आई ऑल्सो डोंट नो कि क्या बनने जा रहा है, बट मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा सकती हूँ. ये तो आपको चखने के बाद ही पता चलेगा. वो मैंने देख लिए, और मुझे मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि ये इन चीजों से क्या बन सकता है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा. ट्रस्ट मी, इतनी हेल्दी चीजें, इतनी हेल्दी डिशेस मैंने देखी भी है, बनाने की कोशिश भी की है. सो ये था हमारा मेथी दाना. इसको मैंने किया है प्रेशर कुक से अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून. तो ये प्रेशर कुक होने के बाद हल्के से मैश हो जाए, सॉफ्ट. इट्स वेरी सिमिलर, जैसे हम बोलते हैं कि मेथी दाना को सोक करके पानी पिया जाए, बेनिफिट्स उसके सेम है. ये पानी, थोड़ा सा पानी डाल के, ओनली पानी, एंड प्रेशर कुक किया है, दैट्स इट. लेकिन रितिका, यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रेशर कुक तो आपने किया है, तो उसका क्या तरीका है? कितना पानी लेना है, कितना मेथी दाना लेना है? अंदाजे से 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून अगर आपने फेनुग्रीक सीड्स लिया है या मेथी दाना लिया है, 1-2 कटोरी पानी, एंड इट विल सोक अप द पानी. हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे इसमें. तो हम उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं? मतलब डू वी नीड टू सोक इट ओवरनाइट, या इस टाइप से कुछ करना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी. सोक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सोक किया भी तो देयर इज नो हार्म, वो स्प्राउट हो जाएगा. स्प्राउट करके आप उसमें 1 सीटी डाल दीजिए. मैंने इसमें शायद 2 सीटी डाली है. जितनी देर में चावल रेडी होगा उतनी देर में ही आपके ये मेथी दाने कुक हो जाएंगे. इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं अगर चाहिए तो. इट्स नॉट द बेस्ट, बट या. वाह, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि मेथी दाने से आप, मतलब मेथी दाने को बॉईल करके आप यूज कर सकते हो. चलो, मैं और ज्यादा वेट नहीं हो रहा, मुझसे एक्साइटेड होती जा रही हूँ. और यहाँ पे मुझे कुछ और भी दिख रहा है, चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं. सो इसके लिए हमें चाहिए मेथी दाना, जो आप बॉईल करके आप प्रेशर कुक करके रख सकते हो. आटा, इसमें आप ओट्स का आटा भी ले सकते हो, गेहूं का आटा भी ले सकते हो, मिक्स आटा भी बना सकते हो. मैंने इसमें सिर्फ प्लेन आटा लिया है. और मेरा अगला इंग्रेडिएंट है गार्लिक. इसमें से मैं सिर्फ 2 या 3 कर्नल्स यूज करूंगी बस. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, नमक. ये है मेरी फार्मेसी. कोई भी इंडियन किचन में आप जानते ही होंगे, इफ health is wealth, kitchen is your wellness center, and if kitchen is your wellness center, your spices are your pharmacy, your medicines. So जानते ही होंगे नॉर्मल मसाले, इलायची, पेपर, हल्दी, लवंग, कसूरी मेथी, गरम मसाला, so many benefits, right? अब हम डालेंगे अपनी
चाय के इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा अदरक, इलायची, पेपर, लवंग, दालचीनी एंड थोड़ी सी सौंफ। हमारा पानी उबल रहा है, अब हम डाल देते हैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे कहा जाता है हर एक घर की चाय अलग होती है। इनफैक्ट हर एक घर की क्या, हर एक मेंबर की चाय अलग होती है। इस चाय में क्या स्पेशल है इज द स्पाइसेस। मुझे पसंद है स्पाइस चाय बिकॉज लाइक आई सेड स्पाइसेस आर लाइक द मेडिसिन फॉर मी। हमने ऐड किया है जिंजर यानी अदरक। अदरक के बेनिफिट्स होते हैं हमारे एक्स एंड पेन्स एंड सर्दी के मौसम में जो खिचखिचाहट होती है उसके लिए, हेडेक के लिए, कोल्ड के लिए। फिर हमने ऐड किया है पेपर, अगेन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो हमारे गले के लिए और हेडेक जैसे इन सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर साइनसाइटिस क्लियर करता है। एंड देन ऑफ कोर्स हमने ऐड किया है लवंग एंड दालचीनी, अगेन सुपर्ब हीटिंग इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी में पित्ता देता है। जानते ही होंगे कि विंटर्स का सीजन है, कफा सीजन है, कफा प्रिडोमिनेंट रहता है हमारी बॉडी में। अभी सीजन चेंज के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेनिफिशियल है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप चाय बनाएं भूले ना स्पाइसेस जरूर ऐड करें। चलो फिर जब तक हमारी चाय रेडी होता है क्यों ना उसके साथ कुछ नाश्ता हो जाए। सो हमने लिया है यहाँ पे आटा। मैंने कम से कम शायद 3 टेबलस्पून लिया होगा। उसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा मेथी दाना, क्योंकि मैं आधे मेथी दाना का कुछ और बनाने वाली हूं। तो इसमें डाल दिया हमने मेथी दाना, थोड़ा सा नमक और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक। हमने लिए हैं 2 या 3 कर्नल्स गार्लिक के। इसको मैं कूटने वाली हूँ। अब कर दिया हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स, आटा, मेथी दाना, गार्लिक और नमक। अब इसको हमें गूंदना है अच्छे से। बस सिंपल जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही गूंदना है। अगर आपको लगता है कि पानी की जरूरत है तो अपने अंदाजे से पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेथी दाना में भी पानी है, उसका पानी मैंने यूज किया है, बट अगर मुझे और पानी की शायद जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा और पानी यूज करूंगी। रितिका, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें हम जैसे ये हम चीजें हमने डाली तो इसमें ऑयल वगैरह भी डाल रहे हैं, घी ऑयल कुछ डालना है? घी का जरूर मैं बहुत यूज करती हूँ, सो थोड़ा सा घी तो जरूर लगेगा और बहुत ही थोड़ा सा। चलिए, घी भी हेल्दी होता है एक तरीके से, देसी घी। जैसे हम अभी ऑयल्स की बात कर रहे हैं, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे 2-3 ऑयल बहुत फेवरेट है गीत। एक तो सबसे पहले घी ऑफ कोर्स, क्योंकि घी जो ऑयल है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है, और ये वाला ऑयल हमारी बॉडी में इजी टू डाइजेस्ट होता है। मैंने ऐसे इजी टू डाइजेस्ट वो हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, ना ही कि स्टोर होता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई से, अगर मैंने कहा है क्योंकि अच्छा है, उसकी मॉडरेशन वैल्यू लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज कोकोनट ऑयल, अगेन MCT ऑयल के नाम से, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड के नाम से कहा जाता है, हैविंग द सेम बेनिफिट्स इन एडिशन टू एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एक्टिविटीज। सो बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल। तीसरा ऑयल जो मैं बहुत यूज करती हूँ इज ऑलिव ऑयल। अगर मैं सैलेड्स बना रही हूँ या जस्ट सिंपल सॉटे बना रही हूँ देन आई यूज ऑलिव ऑयल। 3 ऑयल्स तो मेरे फेवरेट हैं एंड आई एम अ बिग फैन इवन ऑफ सरसों का तेल। इस डिश के लिए हम यूज करेंगे ऑलिव ऑयल का, क्योंकि मैं इसको फ्राई नहीं करने वाली हूँ। आप देखेंगे अगले स्टेप में मैं इसको ऑलिव ऑयल में कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। ओके, बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और बस हमारा आटा भी पूरा होने वाला है, गूंदने वाला है। तो आई एम श्योर दोस्तों कि आपने थोड़ा बहुत गैस तो कर ही लिया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपने गैस किया है वो बिल्कुल ही गलत किया है। क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें आई थी इसको देखकर, लेकिन वो सब बिल्कुल ही डिफरेंट थी। मतलब मैंने भी बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे। क्या हम कचौड़ी बना रहे हैं? नो। क्या हम पूरी बना रहे हैं? नो। क्या हम पराठा बना रहे हैं? नो।
क्या हम रोटी बना रहे हैं? Nope. नो। ओह माय गॉड, तो ये आटा किस लिए गूंदा जा रहा है? मेरा तो यही क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हम आटा किस लिए गूंदते हैं? यही सब बनाने के लिए गूंदते हैं, और उसमें ऑयल भी पड़ रहा है। क्या हम हाँ नमक पारा बना रहे हैं? Nope. मट्ठी, मैं बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने वाली हूँ। समोसा, एयर फ्राई? Not at all. ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन हो गई है भाई। मेरे सामने ये सारी चीजें पड़ी हुई है, मेरे सामने ही तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, बट आई ऑल्सो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि बन क्या रहा है एक्चुअली। मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे रितिका से, और उनमें से कुछ भी नहीं बन रहा है। So, ये हो गया हमारा आटा रेडी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तो भाई हमारा आटा हो गया है रेडी, और थोड़ी मतलब इजीली हो गया था। मतलब मैं देख रही थी कि वैसे तो इजीली हो गया था ना, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और कितना टाइम लगा हमें? फाइन। आपके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। नहीं, वो तो भाई मेरी पर्सनैलिटी ऐसे है कि मेरे साथ लोगों को टाइम का पता नहीं चलता कब मैं उनका टाइम पास कर देती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये 2 से 3 मिनट में हो गया होगा ये, है ना? देखते हैं अपनी चाय भी क्या है। हमारी बॉयल हो गई है। चाय में अभी मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे दूध। रितिका की चाय तो बन रही है, लेकिन उसके बाद मुझे एक और कुछ अलग सा डिफरेंट सा कुछ बर्तन दिख रहा है, कोई यूटेंसिल दिख रहा है मुझे। वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। मैं कर रही हूँ अपने इडली वेसल का यूज। ओह, तो आप समझ में हम इडली बना रहे हैं। पर हम इडली नहीं बना रहे हैं। हम फिर देखेंगे लेकिन क्या करें। यू नो इडली के लिए तो बैटर चाहिए होता है ना, और तुमने तो कुछ और ही बनाया हुआ है। हमने तो बनाया इडली- है आटा। तो इडली भी बना रहे हैं हम साथ में? नहीं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या बन रहा है। आप जब आपको पता चलेगा तभी मुझे भी पता चलेगा। बस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये है इडली बनाने का, क्या बोलते हैं इसको, मोल्ड। इडली बनाने का मोल्ड है, ये बर्तन है, और इसमें रितिका ने अभी पानी डाला है बॉईल करने के लिए, और फिर ये यूज होंगे या नहीं आई डोंट नो। अब हम बनाएंगे यहाँ पे रोटी जैसे बेलना है, पर हम रोटी नहीं बना रहे हैं, रोटी जैसे ओह। बेलेंगे। सो मतलब हमें अभी चकला बेलन चाहिए अभी इसके लिए। चकला बेलन एंड सूखा आटा थोड़ा सा। रोटी जैसे बेलेंगे, लाइक अ फ्लैट ब्रेड। तो इसको हम करेंगे, बेलेंगे पतला, आटा कम, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। एंड दिस इज अगेन ऑलिव ऑयल। तो ये रोटी हमने बेल ली, इसमें थोड़ा सा पतला करना है, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। दैट्स इट। ये कौन सा ऑयल हमने यूज किया है? आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने यूज किया है ऑलिव ऑयल। ओके। और जितना पतला बेल सकेंगे उतना अच्छा है, बिल्कुल थिन तरह से। दैट्स इट। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। दैट्स इट। एंड इसको हम यहाँ रख देंगे। ये तो मुझे कुछ समोसे की तरह लग रहा है। ये समोसे में तो कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, मतलब समोसा विदाउट फिलिंग, हेल्दी समोसा। एंड इट्स नॉट इवन फ्राइड। या मैंने लिया थोड़ा सा आटा, और इसको मैंने 2 तरीके में बनाया है। एक तो रोटी, नेक्स्ट वन मैं थोड़ा स्पेशल बना रही हूँ, इसको मैं रोल कर रही हूँ स्नेक जैसे। वंस अगेन, जितना आप जैसे आपको शेप में करना है वैसे कर सकते हैं। एंड वंस इट इज रोल्ड, आई एम जस्ट गोना मेक लाइक अ चकली। तो ये सांप बनाने के बाद अब क्या करना है? हम इसको रोल कर रहे हैं लाइक अ जलेबी। ओके।
तो हमने यहाँ पर सांप भी बना दिया है। नहीं, हमने सबसे पहले बनाई, हमने सबसे पहले रोटी बनाई है, फिर सांप बनाया, समोसा बनाया, नहीं रोटी बनाई, फिर समोसा बनाया, फिर सांप बनाया, फिर जलेबी, अब जलेबी बनाई। तो बन क्या रहा है भाई? चलो। अब हम लास्ट फेज में हैं, इसको रखेंगे हम स्टीमर में। ओके। तो ये हमारा इडली का बर्तन, इसमें हम करेंगे स्टीम। मैं इसको बस यहाँ पे ऐसे हल्के हाथ से यहाँ रखने वाली हूँ। इसमें मैं थोड़ा डालूंगी थोड़ा सा घी। अब हम इसको रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ऑन हाई फ्लेम, जब तक कि वो स्टीम हो जाए। हम अपनी चाय परोसते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है ऑलमोस्ट। देखिए अभी अंदर क्या पक रहा है। तो अब हमारा रेडी है, देखते हैं अभी इसको। ऐसे ग्लॉसी हो जाना चाहिए, थोड़ा शाइनी सा। वाह, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसको अब मैं सर्व करने वाली हूँ सर्विंग डिश में। पहले हम अपने स्नैक्स को उठा लेते हैं। स्नैक्स नहीं, जलेबी है। जलेबी को उठा लेते हैं। Okay, kids. What? There is some surprise. What is A toy? Auntie made something special. It looks like a snake, but it's not a snake. It's a snake. Look at that. It looks like a snail. और इसको मैं देती हूँ थोड़ा सा घी थोड़ा सी And- पाव भाजी थोड़ा सा चिली पाउडर चिली पाउडर To make it spicy. Make it spicy. चलो देते हैं हमारी गीत स्पेशल को स्पेशल ऋतिका खाना एंड चाय। Oh my God, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। क्यों ना इसको चखा जाए अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग। अमेजिंग। फ्रेंड्स, इसमें जो देसी घी का टेस्ट आ रहा है वो तो ऑसम है ही, लेकिन साथ ही इसकी जो सॉफ्टनेस है और इसमें जो मेथी दाने का टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल भी इतना, जैसे होता है ना मेथी दाना कड़वा होता है, बहुत ही कम कड़वा है क्योंकि वो मिक्स हो गया पूरी में। और जो गार्लिक का टेस्ट आ रहा है ना, वो तो जैसे कि हम लोग और चीजें खाते हैं, स्टीम्ड चीजें खाते हैं, उसी तरह से है। लेकिन दिस वन इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। यू मस्ट ट्राई दिस। मजा आ गया है खा के। और
इसके साथ गर्मा गर्म चाय भी पी जा रही है, तो और भी 100 रुपये सुहागा हो गया। तो यहाँ पर मेरा मन कर रहा है रितिका से पूछने का कि ये क्या रेसिपी उन्होंने खुद इजाद की है, रेसिपी खुद बनाई है या फिर कहीं से सीखी है। तो रितिका से पूछते हैं कि इस रेसिपी का राज क्या है। तो कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग लगा। मेरा तो मन कर रहा है मैं खाती जाऊँ। और ये बहुत फिलिंग भी है ना। मैंने थोड़ा सा खाया और मेरा पेट ऐसे फुल सा होने लग गया। फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स हैं लाइक घी एंड फ्लेवर आ रहा है आपको मेथी दाने से, थोड़ा सा कड़वाहट एंड थोड़ा सा पंजेंट फ्लेवर फ्रॉम गार्लिक। यस, बिल्कुल हल्की सी कड़वाहट, थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा चटपटा। स्पेशली बिकॉज चिली पाउडर एंड घी का कॉम्बिनेशन सो गुड। और इसकी मुझे लग रहा है कि इसको खाने के लिए किसी सब्जी या दाल की जरूरत है भी नहीं इतनी। यू जस्ट नीड दिस घी एंड दिस मिर्च पाउडर, दैट्स इट। तो मैं वही बोल रही थी कि हमें किसी एक्स्ट्रा आइटम की जरूरत नहीं है, यही चीज काफी है इसके लिए। और यू नो व्हेन वी आर इनटू लाइक 40s 50s, उस टाइम स्पेशली खाने, और 30s में भी वी कैन स्टार्ट ईटिंग दिस, यंग एज में भी वी कैन स्टार्ट। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए और उनके बेनिफिट्स आपने बताए तो वो तो कमाल के हैं ही। आई थिंक इसकी ट्रू वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी, बिकॉज एज किड्स वी ऑलवेज लाइक जंक फूड, बट घर का खाना, सिंपल खाना एंड ट्रेडिशनल खाना। अभी जब मेरे को कुछ सिंपल खाने का मन करे, या जस्ट आई वांट टू ईट दिस एटलीस्ट वंस अ वीक, हमारे घर में बनता है एंड इट्स सो इजी टू मेक, वी आर सो सेटिस्फाइड। मतलब घर जैसा स्वाद अपने घर पे। बातें करते करते कब बन गया पता ही नहीं चला। चाय भी बन गई साथ में, और वी आर एंजॉइंग इट विद टी ऑल्सो। और मुझे एक और चीज ध्यान में आई कि हम इसके साथ इसमें थोड़ा बहुत ना मोमोज का भी टेस्ट स्टीम होते हैं, तो उसका जैसा टेक्सचर टाइप का लग रहा है और टेस्ट करने में भी, तो भले ही आटे से बना है लेकिन काफी सो वी कैन यूज मोमोज, वी कैन मेक मोमोज की चटनी, या फॉर श्योर मोमोज की चटनी अमेजिंग चिली ऑयल के साथ, फॉर श्योर। मैं तो ये सारे ही खत्म करने वाली हूँ। I was thinking कि अगर मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैंने मेथी दाना लास्ट कब खाया। और हर एक के किचन में जरूर होता जरूर है, रखा है। इनफैक्ट जब मैं इंडिया से यहाँ पर आई थी तो मैंने मतलब इंडिया से तो लाई नहीं थी क्योंकि मुझे लगा कि क्या करूंगी, बट यहाँ आके मैंने सोचा, बहुत टाइम से सोचा कि सोक करूंगी, ये करूंगी, मैंने यहाँ से ले लिया, बट स्टिल वो वैसे ही पड़ा है। बट डेफिनेटली आई गो होम और ये डिश जरूर बनाऊंगी। अपने हस्बैंड्स को जरूर खिलाना, बिकॉज इट इज इवन वेरी गुड फॉर मेंस हेल्थ। तो रितिका, ये इतनी अच्छी ये जो डिश है आपने आखिर खुद मतलब बनाई है या खुद इजाद की है या कहीं से सीखी है? मैंने फर्स्ट खाई थी अपने सासू माँ के घर में शादी के बाद, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक इट, क्योंकि वो द होल आइडिया ऑफ स्टीम्ड रोटी समझ नहीं आया था। बट आई थिंक ड्यूरिंग द इयर्स वी स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग सिंपल होम फूड। तब से मेरी घर की और मेरी गो टू डिश बन गई है, कम से कम हफ्ते में एक बार तो बनती ही है। एंड अपने बच्चे के लिए इनोवेटिव करने के लिए आई कैन मेक इनटू डिफरेंट डिजाइन्स। आप उससे ABCD अल्फाबेट कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स कर सकते हो, सर्कल ट्रायंगल कर सकते हो। आई रिमेम्बर एक बार मैंने नूडल्स भी बनाने की कोशिश की थी। इससे अगर आपके पास नूडल मेकर है, सो बॉईल कर लो, स्टीम कर लो, एक तरह से इट बिकम्स लाइक नूडल्स और रेडी पास्ता, एंड यू कैन पुट योर फेवरेट सॉस। एक बार मैंने स्टफिंग का भी किया था, जैसे आपने मोमोज कहा था, मैंने इसमें स्टफिंग किया था पनीर का, एंड इट कैन बिकम लाइक अ पनीर डिमसम्स। वाओ, हाँ, मतलब इस हेल्दी चीज को में हेल्दी चीजें ही मिला के हम और इसको हेल्दी और ज्यादा इनोवेटिव, आपका एक तरह से ये कवरिंग है, आप इसमें जो भी ऐड करें। बिल्कुल। और ये इसमें जैसे कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो हमें पता ही है कि क्या क्या है। तो और ये बात आपने सही बोली कि व्हेन यू वर यंग, शादी के बाद तो आपको ये अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब आपकी लाइफ का पार्ट हो गया। बिल्कुल सही, क्योंकि हम जब यंग होते हैं तो हम सिर्फ जंक और ये सारी चीजें ही खाते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में आके भुगतना पड़ता है। जब हम 30+, 40+, 50+ हो जाते हैं, तो बेटर ये है कि हम यंग एज से ही ऐसी हेल्दी हैबिट डालें। एटलीस्ट जैसे कि
मतलब ठीक है आप आई फील वी एज वुमेन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल। हाँ। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हम हेल्दी खाएंगे, हमारे बच्चे भी वही फॉलो करेंगे, यू नो। नहीं बिल्कुल, मैंने देखा Like कि they say, parents are the role model. आपका बेटा कितने चाव से कितनी टेस्ट लेकर इसको खा रहा था, और वही हमारे मतलब मेरे बच्चे ने बिल्कुल बोल दिया कि मैं उसने देखा भी नहीं, बिकॉज अगर उसको बोलते कि पिज्जा में, तो वही है कि बच्चों में हेल्दी हैबिट हम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई मेक श्योर कि मैं घर पे जाके इसको बनाऊं और अपनी फैमिली को भी खिलाऊं, और धीरे धीरे उनमें भी ये हैबिट डालूं, ग्रेजुअली से ही हैबिट बन जाएगी, आई एम श्योर। एंड सो रितिका, इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए, इतनी टेस्टी चाय बनाने के लिए, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मन कर रहा है कि आपसे बातें करते रहे, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया है और मुझे जाके ये एपिसोड एडिट भी करना है और अपने दर्शकों को दिखाना भी है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन। और आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट प्लेजर, द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग somebody home and directing and shooting. So it was a great pleasure to have Geet's Paradise into my paradise, and great pleasure to share this wisdom, this knowledge, and hope everybody stays healthy, stays happy, and stays joyful. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ चाय और ये गर्मा गर्म नाश्ता। सो आई होप कि आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही आगे भी मैं नए नए स्पेशल ओकेजन के अकॉर्डिंग एपिसोड्स लाती रहूंगी, व्लॉग्स लाती रहूंगी। और रितिका से मैंने आपको मिलवाया, और रितिका ने इतनी अच्छी तरीके से, इजी तरीके से हेल्दी डिश हमें बनाकर बताई, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आप लोग भी अपने घर में ट्राई करेंगे, तो देर किस बात की। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग कैसे कैसे, किस तरीके से, किस इनोवेटिव तरीके से इसको मोल्ड करके इसको किसी और रूप में भी बनाएंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रितिका एक आयुर्वेदिक शेफ भी है और न्यूट्रिशनिस्ट भी है, तो भाई ऐसी नई नई इनोवेटिव डिशेस के लिए आप रितिका को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और साथ ही आप रितिका की डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में रितिका की डिटेल्स लिख दूंगी। तो रितिका को आप द हेल्थ कोच में इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आयु वेलनेस में भी आप रितिका को फॉलो कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है वो रितिका को आप से पूछ सकते हैं, एंड शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आपको अपना पर्सनल डाइट प्लान यानी कि कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना है, और साथ ही आपको योगा भी सीखना है, और अपने पर्सनलाइज कस्टमाइज योगा सीखना है, तो आप डेफिनेटली रितिका को कॉल कर सकते हैं, रितिका से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन इजिली रीच आउट टू हर। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और कुछ और नए लोगों से आपको मिल पाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड, एंड आई होप कि आप लोग भी काफी एक्साइटेड है मिलने के लिए नई नई शख्सियतों से। तो कीप वॉचिंग गीट्स पैराडाइज, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। So see you next time. Till then, bye.